बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। संसार की रचना करने वाले रचनाकार प्रभु परमेश्वर ने, भगवान ने, मालिक के कुल ने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक से एक बढ़कर पदार्थों की रचना की है। इस दुनिया में हम जहाँ भी नज़र डालें, कुदरत का अनुपम दृश्य, अलौकिक नज़ारा हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है। जहाँ तहाँ परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि में अपने अलौकिक नज़ारों को, अलौकिक शक्तियों को भरपूर कर दिया है। सुंदर सुंदर नज़ारों से इस सृष्टि को, इस संसार को सुशोभित किया है, सजा दिया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में जो अनुपम ना हो, विलक्षण ना हो। सुंदर सा दिखने वाला आसमान, बड़ी सुंदरता को लिए हुए ये जमीन, धरती और आकाश में अनंत ब्रह्मांड, इस प्रकार की रचना। और ऐसे खुले आकाश में उड़ते हुए सुंदर सुंदर पक्षी उड़ान भरते हुए इतनी ऊंचाई पर कैसे सुंदरता लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। उसी आकाश की ऊंचाइयों में शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी, जो चंद्रमा की ओर से, जो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हुआ और चांदनी से भरपूर शीतलता प्रदान करने वाली रातें, और इस धरती पर आकाश से गले मिलते हुए पहाड़, सागर, महासागर, विभिन्न औषधियाँ तथा प्राणों का संचार करने वाले पौधे, ऑक्सीजन और ऐसे वृक्ष, धरती की हरियाली को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली सुंदर पावन पवित्र नदियाँ, सुंदर सुंदर जीव जंतु, पक्षियों के मधुर स्वर जो कुदरत के इस वातावरण में अद्भुत एक नाद का प्रसारण करते हैं। ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है ऐसे वातावरण में कि वातावरण कितना खुशियों से भर जाता है। और ऐसी विचित्र व्यवस्था को देखकर आश्चर्य की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। इतना आश्चर्य से इंसान भर जाता है। कुदरत की
हर कला सौंदर्य से, सुंदरता से भरी हुई, कभी भी समझ में ना आ सकने वाली व्यवस्था से भरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के स्वागत के लिए ये रचना रचाई हो, किसी के हित के लिए, किसी की भलाई के लिए ये सारी व्यवस्था की गई हो। पर कभी हमने ये सोचा कि जिसका स्वागत करने के लिए इतनी रचना रची गई है, वो भाग्यशाली कौन है? वो भाग्यशाली प्राणी है मनुष्य, जिसे विशेष कर्म करना है। मनुष्य शरीर कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल अनुपम उपहार है, तोहफा है, तोहफा। ये शरीर तोहफा है। कुदरत ने जो ये मनुष्य का शरीर बख्शा है, ये कुदरत की तरफ से अनमोल भेंट है, जो जीवात्मा को ईश्वर परमात्मा की अति विशेष कृपा के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ये शरीर किसे मिला है? जीवात्मा को मिला है। ये शरीर देकर जीवात्मा को इस शरीर के भीतर विराजमान करके भेजा है कुदरत ने। सभी संत महापुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने मानुष तन को देव दुर्लभ बताया है और इसे मनुष्य शरीर को कुदरत की समस्त रचनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा है। ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सब जगह वर्णन है कि मनुष्य शरीर जैसा कोई और कुछ भी हो नहीं सकता। जितनी भी इस सृष्टि में सुंदरताएं हैं, कलाएं हैं, बड़ी छोटी, जितना भी सौंदर्य लिए हुए है, मनुष्य तन की बराबरी कहीं कोई संसार की, सृष्टि की किसी भी प्रकार की रचना जो है मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि कुदरत ने सारी सृष्टि की रचना में एक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया है। समस्त कलाकृतियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तभी संतों महापुरुषों ने ग्रंथों में, शास्त्रों में सब जगह लिखा है, वर्णन किया है कि मनुष्य शरीर जो है ये देव दुर्लभ है, यानी देवताओं को भी ये नसीब नहीं है। देवताओं को भी इसकी चाहना है मनुष्य शरीर की, उनके लिए भी ये असंभव सी बात है कि तभी वो याचना करते हैं कि उन्हें भी ये मनुष्य शरीर मिले, तब जाकर के वो ऐसा कार्य करें, ऐसे कर्म करें, निष्काम कर्म करें, भजन करें, भक्ति करें, भगवान का नाम जपें, ताकि उनको भी सदा के लिए
प्रभु के साथ एकाकार होने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो इससे ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि जब ये मनुष्य तन देव दुर्लभ है तो फिर ये मनुष्य तन प्राप्त करने वाला जीव कितना भाग्यशाली हुआ। ये समझने के लिए और अधिक कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हम किसी और प्रकार से समझने का यत्न करें। सीधा सीधा समझा दिया है, हमें समझना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य तन जो है जीवात्मा के लिए एक ऐसा सुनहरी अवसर है। जीवात्मा को जो ये मनुष्य शरीर मिल गया है, जीवात्माओं को शरीर तो बहुत मिले, हमारे ही सामने सृष्टि में इतनी बड़ी रचना में जीवात्मा तो पशु पक्षियों में भी है। हर जीव जंतु जितने भी प्रकार हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, चाहे वो जल में विचरने वाले पक्षी हों, चाहे जल में रहने वाले जीव जंतु हों, या आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, या धरती पर विचरण करने वाले जानवर हों, जितनी भी रचना जीव जंतुओं की हुई है, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु मच्छर मक्खी जैसे हों, कीटाणु या बड़े बड़े रूपों में हों, जैसे बड़े रूप में हाथी, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जो जहाज को, नौकाओं को पलट देती है, पानी में चलती हुई नाव को पलट देती है। इतनी बड़ी बड़ी और इतना दम खम रखने वाली, इतनी जिसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है। जीवात्मा तो उनमें भी है, उनको इतना सुंदर शरीर भी मिला, इतना शक्तिशाली शरीर मिला, जो इंसान को तो उठाकर कितनी बार इधर से उधर फेंक सकने की सामर्थ्य रखने वाले ये सब जीव जंतु होते हैं। हाथी जैसे जीव कि अगर उसकी पकड़ में ये इंसान आ जाए तो फिर छूट नहीं सकता। लेकिन वही जीवात्मा मनुष्य शरीर में अगर है तो उसकी जो अक्लमंदी है, उसका जो सौभाग्य है, वो सब के सब चर अचर में विचरण करने वाले जीव जंतुओं से श्रेष्ठ मनुष्य तन का, मनुष्य शरीर का दर्जा श्रेष्ठ यूं ही नहीं कहा गया है। वो श्रेष्ठ इतना है कि वो परमात्मा से मिलने की ताकत रखता है, परमात्मा से मिलने की उसके भीतर में वो शक्ति है, इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है। और वही जीवात्मा जो बाकी जीव जंतुओं में है, छोटे बड़े कीट पतंगों में, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, किसी में ये सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी उस जीवात्मा को परमात्मा से मिला सके। ये जीव सबसे बड़ा कार्य यही कर सकता है, जो विशेष कार्य है, और विशेष कार्य के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, ये अवसर मिला है मनुष्य को। यानी कोई इतना बड़ा कार्य करने के बाद ऐसा तोहफा मिला है कुदरत की तरफ से कि कितने जन्मों से पुण्य कर्म एकत्र होते 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 पुकार करते 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 प्रभु की दया आई, और उन्हीं जीवों को जिनके पुनीत कर्म एकत्र हुए, करोड़ों जन्म में करोड़ों पुण्य इकट्ठे हुए,
तब जा कर के भगवान ने दया करके, कुदरत ने ये मनुष्य तन की अनमोल दात बख्शी है। ये एक अवसर है इस जीवात्मा के लिए, ये मौका है जिसे प्राप्त कर परमात्मा से मिल सकता है, यानी मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है। परंतु ये तभी हो सकता है जब इस मनुष्य शरीर को पाकर के ये मनुष्य, ये जीव संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करे, महापुरुषों की वक़्त के संत सतगुरु की शरण ग्रहण करे, उनसे मिलन हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव से कहते हैं, वर्णन है एक जगह, कि ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, जड़ है। शुभ फल जब फलीभूत होते हैं, शुभ कर्मों के जब फल मिलने को आते हैं, तभी मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और ये अत्यंत दुर्लभ होने पर भी, अत्यंत दुर्लभ है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इतना मुश्किल है, फिर भी अचानक से बड़ी सरलता से मिल गया है। लेकिन इसके पीछे जो शुभ कर्मों का लेखा जोखा है, यही इस मनुष्य जन्म की सारी ताकत है। जिस शुभ कर्मों की ताकत के बल पर ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस संसार सागर से पार होने के लिए ये एक बड़ा सुनहरी मौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही सतगुरु गुरुदेव इस मनुष्य के मलाह बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज सुंदर शब्दों में मार्गदर्शन करते हैं इस जीव का, मनुष्य का, हर एक प्राणी का, कि सतगुरु की शरण प्राप्त करने मात्र से ही सतगुरु जो हैं इस मनुष्य के जीवन रूपी नौका के मल्लाह बनकर इसकी जीवन रूपी नौका को पतवार से चलाने लग जाते हैं, शुरुआत कर देते हैं। भवसागर की ओर पार उतारने के लिए उनका ये परोपकार शुरू हो जाता है। वैसे तो कितनी जीवात्माओं को संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त है ही, परंतु सभी ने सत्पुरुषों के चरण शरण ग्रहण नहीं की, कर भी नहीं सकते। उनको ऐसा अवसर नहीं मिला, ऐसा मनुष्य शरीर नहीं मिला। और बाकी जो शरीर हैं वो केवल भोगने वाले हैं, उनमें कर्तापन का गुण नहीं है कि वो चाह कर भी संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण कर सके। इसलिए वो ना सतगुरु की शरण ग्रहण कर सकते हैं, ना संतों महापुरुषों से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ना ही उनको नाम की बख्शिश प्राप्त होती है, और ना ही फिर इन सारी प्रक्रियाओं के बिना वो भवसागर के कभी पार नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जरूरी है कि जिस
कारण से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, मनुष्य का शरीर मिला है, कि मनुष्य फिर सत्पुरुषों की शरण सबसे पहले ग्रहण करे। जो मनुष्य सत्पुरुषों की संगत में आकर भक्ति की कमाई करते हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। ये निश्चित है। जो संतों महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं, सर्वप्रथम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनकी नज़दीकी में जाकर, उनकी संगत में जाकर भक्ति की कमाई करते हैं, उनका कल्याण निश्चित हो जाता है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वे महापुरुषों की फिर प्रसन्नता के पात्र भी बनते हैं। हम विचार करें कि मनुष्य जन्म में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी महिमा ग्रंथों में भरी पड़ी है, सदशास्त्रों में महिमा गाई है मनुष्य जन्म की। मनुष्य तन जो है सृष्टि रचयिता की एक अत्यंत विशेषता से भरी हुई कला है, जिसको बिल्कुल साफ सुंदर शब्दों में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने एक जगह और कथन किया है। अर्जुन के प्रति ये वचन फरमाया है कि हे अर्जुन, ये शरीर जो है क्षेत्र नाम से कहा जाता है, इसको क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वो खेत कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं जमीन को। जैसे वहाँ उस खेत में, क्षेत्र में समय पर फल प्रकट हो जाता है, बोए हुए बीजों के अनुसार ही फल प्रकट होता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी क्षेत्र के नाम से कहा गया है। तो मनुष्य जीवन में भी बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का जो फल है वो भी समय पर प्रकट होता ही है। इसीलिए मनुष्य शरीर को क्षेत्र कहा गया है। श्री भगवान ने शरीर मात्र को क्षेत्र कहा है, जो कि कुदरत के कार्यभूत तत्वों से निर्मित है। जहाँ ये समझने की जरूरत है, विशेष ध्यान देने से ही पता चलता है कि बाकी दूसरी योनियों में केवल सुख दुख रूपी फल भोग होने के कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है कि शरीर को ये रूप से अर्थात अपने से पृथक रूप में अनुभव कर सके। यानी हमारे भीतर जो जीवात्मा है, शरीर तो उसको मिला है, लेकिन ये साथ में ज्ञान है। इस मनुष्य शरीर होने के कारण ये ज्ञान विद्यमान है शरीर के अंदर कि ये अपने शरीर को और जीवात्मा को अलग जानने की सामर्थ्य रखता है। ये समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है। लेकिन बाकी सब योनियाँ जो कुदरत ने पाप कर्मों का जो फल है, बुरे और भले, कुदरत उनसे वही भोगने के लिए देती है।
मनुष्य कर्म करने का अधिकारी है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आत्मा को शरीर से अलग रूप में देख पाना और इस प्रकार देखते हुए ये मनुष्य आत्मा का कल्याण कर सकता है। जब शरीर और आत्मा अलग दिखने लगते हैं तो ये आत्म कल्याण की कसौटी पर खरा उतर जाता है। फिर आत्म कल्याण होने में कोई संशय नहीं रहता। और जब तक ये नहीं समझ सकता, मनुष्य होकर भी अगर इस स्तर पर विचार नहीं करता, और ये सारी विचारधारा प्राप्त होती है संतों महापुरुषों की संगत में जाने से। मनुष्य को जो कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, ये सारी संतों महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त करने से, संगत प्राप्त करने से, उनके संग में, सत के संग में रहने से फिर ये समझ आती है कि जैसा कर्म किया जाएगा उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। बाकी सब योनियां ये नहीं समझ सकती, सक्षम नहीं है, उनको ये अवसर नहीं है कि संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण कर सके। इसीलिए दूसरी जो जितनी भी योनियां हैं, छोटी बड़ी, कमज़ोर हों ताकतवर हों, लेकिन वो हैं भोग योनियां, केवल और केवल भोग भोग सकती हैं। अर्थात इन्हें समझें कि भोग ही भोगते रहना अंतिम श्वास तक, हर श्वास में और अंतिम श्वास तक इन्हें भोगते रहना। अच्छे भी पल आते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल दुख भोगते हों। आज हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि शब्दों का भी अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अच्छी किस्मत अपनी अच्छी मुकद्दर चाहे इन योनियों में भी अगर लेकर आया है तो ये उसका सौभाग्य है। जैसे डोगी, डोगी कहते हैं, कितने सुंदर सुंदर नाम और क्वालिटीज डोगियों की होती है कि इंसानों से बेहतर जीवन का सुख वो भोग रहे होते हैं, लेकिन भोगने तक ही सीमित हैं, वो कर कुछ नहीं सकते। अगर उन्होंने अपने जीवन में दान पुण्य किया है तो वो दान पुण्य तो अवश्य ही मिलेगा। अगर 84 लाख योनियां वो भोग रहे हैं तो भी उनके कर्मों का फल जो दान पुण्य के रूप में उन्होंने किया, तो उनको 84 लाख योनियों में भी वो दान मिल रहा है। लेकिन कोई दान पुण्य करके सोचे कि उससे मनुष्य जीवन की उपलब्धि हो सकती है, ये सर्वथा धारणा जो है गलत है, बिल्कुल गलत है। महापुरुषों ने फरमाया कि कबीर गुरु की भक्ति के बिना राजा गधा होए, माटी ढोए कुमार की घास न डारे कोई। अगर भक्ति नहीं की सतगुरु की शरण नहीं अपनाई, सतगुरु से ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला और उस ज्ञान के प्रकाश के तहत अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न नहीं किया, फिर चाहे कितना ही दान किया हो वो मिलेगा तो सही, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। चाहे वो राजा होकर भी इस जीवन के, मनुष्य जीवन के अंदर भक्ति अगर नहीं करता है भगवान की, 84 लाख योनियों का मुंह देखना पड़ेगा। तभी तो कर्मों के अनुसार ही, अगर हम डोगी की बात करें कि वो डॉग जो है, डोगी है, कितने कितने रुपयों के खर्चे के साथ उसको लाया जाता है, खरीद कर लाया जाता है।
और फिर घर में उसके लिए क्या व्यवस्था होती है जो उसका मालिक उसको घर में लाता है, कितनी व्यवस्था होती है। सभी इंसानों की भी, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पर इतना खर्च नहीं होता जितना डॉग पर होता है। ये उसके कर्म हैं, भोग हैं। अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी होते हैं, चाहे इंसान हो या 84 लाख योनियों का कोई भी जीव जंतु हो। अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए मिलता है, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का बुरा। लेकिन एक मनुष्य जीवन की जो प्राप्ति करना है वो इस प्रकार के ऊंचे लेवल के, ऊंचे दर्जे के पुनीत कर्म, शुभ कर्म बहुत समय तक जब एकत्र होते रहते हैं। महापुरुष जो इतना समझाते हैं कि नाम सुमरण करो, इस प्रकार नाम सुमरण की कमाई करने वालों के लिए बहुत समय नहीं लगता और बार बार जन्म नहीं मिलता। बार बार जन्म प्राप्त करने का ये झगड़ा बखेड़ा समाप्त हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार हिदायत करते हैं कि भजन सुमरण करो, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा यही लाभ है कि जन्म मरण के बंधन से ही छुट्टी हो जाती है। बहुत शुभ कर्म जब फल देने को आते हैं तो ये मनुष्य जीवन मिलता है। बेशक गरीब हो, साधनों से खाली हो मनुष्य जीवन, और 84 लाख योनियों में चाहे कितने ही सुंदर भोग भोगता हुआ कोई भी जीव जंतु जानवर कैसा भी हो, राजा महाराजाओं के घर हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, कितने कितने नौकर चाकर उनकी सेवा करने के लिए रखे होते हैं। एक डोगी को कितना खान पान मिलता है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य चोले में, मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में गरीब से गरीब इंसान अगर 2 वक्तों में 1 वक्त भी अगर खाना मिलता हो उसको, और भगवान का भजन कर सकता है, भगवान की बंदगी करने में वो सक्षम है, अधिकार प्राप्त है उसका, और ऐसा अधिकार प्राप्त करके उस पर अमल कर रहा है, सतगुरु की शरण प्राप्त करके सतगुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर भजन भक्ति कर रहा है, उस जैसा फिर धनवान कोई नहीं दुनिया में, उस जैसा महान कोई नहीं दुनिया में। सतगुरु उसका महानता का डंका, सतगुरु उसकी भक्ति का डंका 4 चफेरे बजा देते हैं। फरमाते हैं ना कि भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, कहे कबीर त्यों लोक में छुपे न हरि का दास। ये सतगुरु का बिरद है। कोई ये न सोचे कि भक्ति करने से क्या मिलेगा, भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा। जिस नाम के पीछे दुनिया भागी फिरती है, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा दर्जा दिलाने के लिए, अपने आप का नाम ऊंचा हो जाए, इसलिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस दुनिया में इंसान करता है। बड़े बड़े विज्ञापन करने के लिए ढेरों रुपए खर्च करता है। आज कोई बिजनेस करने वाला, कोई कंपनी खोलने वाला, किसी उत्पाद को, किसी आइटम को बेचने वाला, उसको बेचने के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए, उस आइटम को अधिक बेचने के लिए कितना खर्च करते हैं विज्ञापन करने के लिए। उस विज्ञापन पे इतना खर्च होता है कि किसी गरीब आदमी को जीवन भर के लिए लखपति करोड़पति बनाया जा सकता है। लेकिन जो सतगुरु का बिरद है, सतगुरु का जो उपकार है, सतगुरु का अपने सेवक से प्यार है, अगर उनके कहने में जो सेवक भक्ति करते हैं, भजन सुमरन करते हैं और किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करते, कोई विज्ञापन करने की कोशिश नहीं करते,
छुप छुप कर अपने सतगुरु से मिलते हैं, एकांत में बैठ कर के सतगुरु से बातें करते हैं, सतगुरु से प्यार करते हैं, सतगुरु के आज्ञा पालन करते हुए सुमिरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। सतगुरु मुफ्त में तीनों लोकों तक उसका विज्ञापन कर देते हैं। 3 लोक में उसकी भक्ति का डंका बजता है। भजन करने वाले भजनीक, भक्ति करने वाले भक्तों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई देखे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कोई देखे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, और कभी नहीं चाहते कि हमारी महिमा हो, उपमा हो। लेकिन सतगुरु अवश्य अपना उपकार का जो उनका स्वभाव है, अपने सेवक के प्रति जो सच्चा प्यार है, वो मजबूर हैं अपने सेवक को 10 दिशाओं में मशहूर कर देते हैं। इसलिए सतगुरु के साथ जिसकी संगत हो गई, जिसकी पहचान हो गई, उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सतगुरु क्या कर सकते हैं, तीनों लोकों में हमें मशहूर कर सकते हैं। तो फिर हमारे खाने की, हमारे पहनने की, हमारे रहने की व्यवस्थाओं की क्या बात है। अगर हम गरीब से गरीब हुए तो क्या, एक वक्त भी खाना मिलता हो तो क्या, सतगुरु से मिलन करके तो देखें। खाने की, पहनने की, रहने की लाइन न लग जाए तो सतगुरु अपने सेवकों को दुखी देख ही नहीं सकते। लेकिन कम से कम इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा। शास्त्र भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं, सतगुरु ने अपने सेवकों के लिए क्या क्या उपकार किए। जीव उनके उपकारों का बदला, हम अपने सतगुरु के उपकारों का बदला किसी जन्म में नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। मनुष्य को जो कर्म करने का अधिकार प्राप्त है कि जैसा कर्म करेगा वही फल मिलेगा, तो कर्म करने के लिए हम अगर स्वतंत्र हैं, हमारे पास अधिकार है, सतगुरु से मिलन हो गया है, तो सतगुरु से पूछ पूछ कर एक एक कर्म करें, सोच सोच कर कि इस कर्म करने में, इस प्रकार से चलने में, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने में मेरे सतगुरु की प्रसन्नता है या नहीं है। मनुष्य दिन रात आत्मिक आनंद की खोज में संलग्न है, लगा पड़ा है, परंतु उसे वो प्राप्त नहीं होता। हर इंसान सुख की खोज में है, आनंद की खोज में, लेकिन सबको मनुष्य जीवन होने पर भी नहीं प्राप्त होता। कैसे हो भी कैसे? क्योंकि उसका मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कोई। संसार में जन्म ले लिया, मनुष्य जीवन मिल गया, इतना बड़ा उपहार जो है भेंट में दे दिया कुदरत ने। संसार में जन्म लेते ही ऐसे संस्कार भी डाल दिए जाते हैं जो जीवन भर फिर मनुष्य को अपने स्वभाव से, जो निज स्वरूप है, उससे मिलने ही नहीं देते। वो संस्कार जो इस संसार में संसारिक तौर पर मिलते हैं, जन्म लेते ही उसे कहा जाता है ये तुम्हारा नाम है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये भाई है, ये बहन है, ये तेरा घर है, यानी मैं, मेरी, यही सब शुरू हो जाता है जब से वो होश संभालता है। इस प्रकार से, इस कारण से मनुष्य को संसार से मोह हो जाता है और ऐसी कामनाएं, इच्छाएं भरपूर हो जाती है जो कभी पूर्ण ही नहीं होती। नतीजा क्या होता है कि वो फिर से आवागमन के भयानक चक्कर में फंसता जाता है।
उसे सत्यता का, वास्तविकता का बोध कैसे हो, जबकि संसार में उससे जो भी मिलता है वो मोह माया की अज्ञान से भरी हुई निद्रा में सुलाने वाला नजर आता है। क्योंकि जो मोह और अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है वो दूसरे को भी यही कहेगा कि तू भी सो जा। फिर वो अपने आप से, अकेले से, अज्ञान की निद्रा से कैसे जानकर ज्ञान की व्यवस्था को प्राप्त करेगा। परम संत तुलसीदास जी का कथन है रामचरितमानस के बालकांड में, भले ही संतों महापुरुषों के छोटे छोटे 2-4 शब्दों पर भी अगर विचार किया जाए, गौर किया जाए, तो बहुत बड़ी ये लाभ वाली बातें सिद्ध होती है। फरमाते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फरमाते हैं कि सत्संग के बिना सत्य असत्य की परख वाली नजर प्राप्त हो ही नहीं सकती, सत्संग के बिना। और फिर सत्संग मिले कैसे कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ये सत्य असत्य की पहचान नहीं मिलती, और सत्संग मिलता नहीं जब तक भगवान की कृपा ना हो। संत सत्पुरुषों की संगत का जब शुभ संयोग बन जाता है, शुभ फल देने पर जब कर्म आते हैं, मनुष्य जीवन मिलता है। और इसी मनुष्य जीवन में जब ऐसे शुभ संस्कार फलीभूत होते हैं तो फिर ये संजोग भी बनता है, अर्थात फिर सत्य का संग मिल जाता है। तब मनुष्य को वास्तविक अर्थों में जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन जब तक सत्य वाली राह नहीं मिली, सत्य का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तब तक वो जीवन जीवन नहीं कहलाता। लेकिन जब ऐसा संजोग बनता है सत्पुरुषों की संगति का, सही अर्थों में मनुष्य को वास्तविक जीवन तभी मिलता है, तभी जाग खुलती है, मोह माया से जागता है, जागृति मिलती है। तभी मनुष्य को पता चलता है कि वास्तव में वो है कौन, आया कहाँ से। यहाँ इस शरीर, मनुष्य शरीर में यहाँ अगर वो जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, और फिर कहाँ जाना है, पता तो चलता रहता है। हमारे सामने ही लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। कभी हमने विचार किया कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? अगर जाएंगे तो फिर आए कहाँ से थे? ये तभी सोचेंगे समझेंगे जब सत्पुरुषों से मिलन होगा। सारे सवालों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं जब सतगुरु की शरण मनुष्य ग्रहण करता है। जैसे कपड़ा है, वो अपने आप तो पहनने के लायक नहीं बन सकता ना। कपड़ा तो है थान का थान, बड़ा सारा थान लेकर आ जाए, अगर उसको सिलाई करने के लिए ना दिया जाए, सिलाई करने वाले, कपड़ा सिलने वाले कारीगर के पास ना जाए, दर्जी के पास ना जाए, सोना जो है सुनार के पास ना जाए, लकड़ी जो है कारीगर के पास बढ़ई खाने में ना जाए, तो फिर वो फर्नीचर नहीं बनेगा।
कपड़ा दर्जी के पास जाए बिना पहनने के काबिल नहीं बनेगा, और ना ही सोना आभूषण बन सकता है पहनने का अगर वो सुनार के पास ना जाए। इसी प्रकार मनुष्य स्वयं अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से ना तो आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है, ना ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, ना उसको मंजिल का, लक्ष्य का ना पता है, ना पहुंचने की चिंता, और ना ही पहुंच सकता है। मन, बुद्धि और ये विचार और अहंकार से तो अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव है, नामुमकिन है। अपने आप तो मन, बुद्धि और अहंकार से तो गिरावट की ओर ही इंसान जा सकता है। ये सब तो अपने आप मन मर्जी से तो आत्मिक आनंद से दूर ही होता रहेगा। इसका कारण यही है कि मन, बुद्धि, विचार और अहंकार तो स्वयं जो हैं अचेतन प्रकृति की अचेतन सृष्टि है, इनकी अपनी दुनिया है। मदहोश, बेहोश, इस प्रकार वाली इनकी दुनिया है। माया के नशे में पड़े हैं, नींद में पड़े हैं। जब तक जागेंगे नहीं तो फिर क्या समझ पाएंगे। आनंद प्रकृति में नहीं, बल्कि आनंद तो आत्मिक स्वरूप की पहचान में है, और मनुष्य को उसके निज स्वरूप की पहचान भी वही करा सकता है जो स्वयं उस आनंद वाली अवस्था में पहुंचा हुआ हो, जिसने आनंद प्राप्त किया हो। जो आनंद से भरपूर हो वही दूसरे को आनंद की स्थिति में पहुंचा सकता है, उसको आनंद से भरपूर कर सकता है। जिस दुकान में सामान भरा पड़ा होता है तभी तो वो मांगने से मिल जाता है। किसी आधी अधूरी दुकान में या खाली पड़ी दुकान में कोई जाकर वहाँ से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो आनंद से भरपूर है वही, उसी के संपर्क में आने से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और इस संसार में केवल संत महापुरुष, वक़्त के महापुरुष ही इस निज अवस्था, निज स्वरूप की अवस्था में पहुँचे होते हैं। अपने आप की पहचान रखना, अपनी आत्मा की पहचान करना, जिनको अपने आत्मा की पहचान हो, निज स्वरूप की पहचान हो, ये केवल और केवल संत महापुरुष ही संसार में ऐसे महापुरुष होते हैं। मनुष्य केवल महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है, खुद को पहचान सकता है, खुद को पहचान कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर में अत्यंत विशेषताएं हैं, परंतु जीवात्मा इसमें आकर इच्छाओं और ये कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं की जंजीरों में बंध गया है। जंजीरों में बंध जाने के कारण उनसे ऊपर उठ ही नहीं सकता, और प्रबल संस्कार भी वही कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं जो पहले बुरी बुरी आदतें मायावी पड़ी हुई है। यदि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से साधना करता है तो आत्मिक आनंद से खाली रह जाता है, आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रयत्न तो बहुत करता है लेकिन मिलता तो नहीं। सारा संसार आनंद की कोशिश करता है प्राप्त करने के लिए, लेकिन सारा संसार दुखी नजर आता है। केवल महापुरुषों की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर, आज़ाद होकर आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर सकता है। और वही जीव भाग्यशाली हैं इस दुनिया में जिन्हें मनुष्य जन्म के मिलने पर सत्पुरुषों की पावन संगति का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्यशाली, कल्याणकारी और दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। उनके अति दिव्य मार्गदर्शन में चलकर कुदरत की रचना में जीवन व्यतीत करते हुए
आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं ऐसे जीव, वास्तव में वे केवल और केवल गुरुमुख ही हो सकते हैं। वास्तव में ऐसे गुरुमुखों का ही जीवन सफल है, सराहनीय है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।